नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@ahmed सर। एजुकेशनल प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को लेकर के हम लोग लगातार बात करते हैं। उसी कड़ी में एनआईएस के आरएल को लेकर क्या हो रहा है आज बात करेंगे। एनआईएस के हार्ड कॉपी मार्क्स कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेकर क्या चल रहा है। अक्टूबर 2025 एग्जाम का जो रिजल्ट आया उसका ढेरों स्टूडेंट के मन में क्वेश्चंस रहते हैं। एक स्टूडेंट कहता कि मैं SYCT आ गया, SYC आ गया, मार्क्स जब देखा गया तो 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स। वो बोलता कैसे हम कर लेंगे, मैं जा रहा हूं ऑन डिमांड देने। क्या आप तैयार हो? अभी 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स लेके आए हो, क्या उसे 26 में ओवरनाइट कन्वर्ट कर सकते हो? पहली बात, ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम में क्या डिफरेंस है ये भी समझाएंगे। ऑन डिमांड में पास होने की गुंजाइश, पब्लिक एग्जाम में पास होने की गुंजाइश, ये दोनों के बारे में भी डिटेल बात करेंगे। कौन बेहतर रहेगा, क्या करना चाहिए दोनों में अपियर होने के लिए। स्टूडेंट बात कर रहा क्या दूसरा सब्जेक्ट होता तो मैं पास हो जाता, तो सब्जेक्ट एडिशन की बात कर रहा है, सब्जेक्ट चेंज की भी बात कर रहा है। कौन सा सब्जेक्ट इजी रहता अगर मैथमेटिक्स को रिप्लेस किया जाता, तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के क्या करें। क्या ऑन डिमांड में प्रैक्टिकल और थियरी दोनों देना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन का जवाब हम लोग एक एक करके आपको देंगे। पहली बात, आरएल को लेके क्या चल रहा है। देखिए, आरएल को लेके बोर्ड सुलझा रहा है, कुछ डेटा बोर्ड के पास नहीं है, टेक्निकल ग्राउंड पर कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा है। जैसे प्रैक्टिकल के मार्क्स बोर्ड तक नहीं पहुंचे, टीएमए के मार्क्स प्रॉपरली बोर्ड तक नहीं पहुंचे, बोर्ड उससे अरेंज कर रहा है, उन एआई से कलेक्ट कर रहा है। जो एआई बंद हो गए, जो बिल्कुल से जीरो वर्क पर है, अभी बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो उनसे कलेक्ट करके और उससे ले करके बनाने के रिजल्ट कोशिश कर रहा है। एनआईएस की आरएल को लेकर के क्या बात हो रही है। आरएल का मतलब रिजल्ट लेटर। बोर्ड इनका रिजल्ट लेट देगा, डेटा को सबमिट करेगा, प्रैक्टिकल मार्क्स को कलेक्ट करेगा, थियरी मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स, टीएमए के मार्क्स एक ही प्लेटफॉर्म पर लाके करेगा। कुछ को डेटा को लेके प्रॉब्लम है, कुछ के टीओसी को लेके प्रॉब्लम है। ये सब डेटा कलेक्ट करके ही बोर्ड रिजल्ट बनाएगा, इसलिए डिले हो रहा है। कुछ सेंटर पर यूएफएम का भी केस है, बहुत मगर बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है यूएफएम का केस, अच्छी बात है। अनफेयर मींस का चीटिंग का भी केस है, उससे भी बोर्ड को सुलझाना है। आइदर आपको नोटिस देना है, आइदर आपको अभी अप्रैल के एग्जाम से डीबार करना है, उसको भी सुलझाना है। फाइनली बोर्ड को रिजल्ट देना है। आरएल का रिजल्ट जैसे जैसे रिजल्ट बनाता जा रहा है, आप डेली अपने रिजल्ट को देखते रहिए, डेली चेक करते रहिए। किसी भी दिन ऐसा होगा कि आपका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। बोर्ड जैसे जैसे जिनका बैच वाइज, सेक्शन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, एआई सेंटर वाइज रिलीज करता जा रहा है, जैसे जैसे सुधरता जा रहा है रिलीज करता जा रहा है। ऐसा नहीं कि सबका एक ही बार होगा, वो रिलीज करता जा रहा है। तो आप डेली अपने अपडेट देखते रहिए, हो सकता है किसी भी दिन आपका रिलीज हो जाए। अगर एग्जामिनेशन फीस का जो डेट दी गई है अप्रैल के लिए, अगर उसकी डेट से पहले अगर रिलीज हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि आप एग्जाम फीस दे सकते हो। अगर फेल हुए तो अप्रैल में अपीयर हो सकते हो, अगर नहीं हुए तो इसका मतलब आपको डीबार किया जाएगा यूएफएम के केस में। देखते ही क्या होता है। मगर एक चीज यहां आपको एक इन्फॉर्म करना चाहते हैं, एक चेतावनी देना चाहते हैं। बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे फेक एजेंट कहते 3,000 दे दो, 300 रुपया दे दो, मैं आरएल हटा दूंगा। नहीं हटता, पैसे से नहीं हटता। ये बोर्ड का टेक्निकल मामला है। आप किसी बेवकूफ के झांसे में नहीं आइएगा, ये सब बेवकूफ बनाते सब। मार्केट में बहुत सारे फैला रहे, 3,000 दे दो, 300 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, आरएल हट जाएगा। आरएल इनका मैटर नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये बोर्ड का मामला है। ये फर्जी एजेंट घूम रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आप प्लीज बच के रहो, इनसे बच के 100% हो, क्योंकि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो इन फ्रॉडों से बच के रहो। आपको कोई भी मैसेज भेजे कि आरएल हट जाएगा, आप समझ लो बेवकूफ बना रहा है आपको, वो फ्रॉड है, वो चीट करने की तैयारी कर रहा है। प्लीज बी अवेयर, आप ऐसे लोगों से बच के रहो। ऐसे किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आरएल एक टेक्निकल मामला है, बोर्ड इसे सुलझा रहा है और जल्दी से इसे क्लियर कर देगा। कब तक क्लियर हो जाएगा? जनवरी में क्लियर कर देगा बोर्ड। एट एनी हाउ रिजल्ट देना ही है, चाहे फेल दे चाहे पास दे, कुछ भी दे, आरएल हटाएगा और जो रिजल्ट बनता वो दे देगा। स्टूडेंट ये ना समझे आरएल का मतलब फेल ही है। आरएल का मतलब ये हुआ कि आपका डेटा बोर्ड तक पहुंचा नहीं ठीक से, उसे करेक्ट करा जा रहा है, उसे कलेक्ट किया जा रहा है
और उस रिजल्ट को अपडेट किया जा रहा है और क्लियर कर दिया जाएगा विद इन वीक। मान के चलो 10 डेज में मैक्सिमम सब क्लियर हो जाएंगे। मैं ये मान के चलता हूं, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना, किसी को पैसे नहीं देना, ये पैसे का मामला नहीं है। अब दूसरी बात करें, SYC हो गया, SYCP हो गया, SYCT हो गया, प्लीज एग्जाम फीस भर दो अप्रैल 2026 का। और मार्च में प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, एंड में अप्रैल 2026 में एग्जाम होगा, उसमें अपियर हो जाओ। पब्लिक एग्जाम में अपियर होने में ही फायदा है। अब यहाँ एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा, मैं ऑन डिमांड देने जा रहा हूं। मैंने जब उनके मार्क्स देखे 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स, ऑन डिमांड में क्या होगा? एजेंट कहता ये पास हो जाए। कैसे पास हो गए? ऑन डिमांड रीजनल सेंटर में होगा, ऑन डिमांड हेडक्वार्टर में होगा, ऑन डिमांड केंद्रीय विद्यालय में होगा। वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते वहां, तो आपके 2 मार्क्स 26 में कैसे कन्वर्ट होंगे जी? आपके 4 मार्क्स 33 में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे ओवरनाइट? क्या आप 10 दिन में पढ़ाई कर सकते हो? नहीं। 10 दिन में आप तैयारी कर सकते हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप किसी गलतफहमी में मत रहो। हाँ, फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दो, होता नहीं होता अलग बात है, मगर मेरी एक जरूर यहां सजेशन है, अप्रैल 2026 का भी एग्जाम फीस जरूर भर देना। अगर आपका SYC है, SYCT है, SYCP है, तो आप पब्लिक एग्जाम अप्रैल का एग्जाम फीस जरूर भर देना। क्योंकि अगर ऑन डिमांड देने के बाद नहीं हुआ तो कहां जाएंगे आप? ऑन डिमांड अगर जनवरी में दिया तो एट एनी हाउ मार्च फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। तो एक बात बताओ, मार्च में रिजल्ट आया फेल का तो क्या करोगे? फिर आप एग्जाम फीस अप्रैल का नहीं भर सकते, तो अभी एग्जाम फीस जरूर भर दो ताकि अप्रैल का चांस आपके पास रहे। आपका रिजल्ट कुछ भी आता है, अगर अच्छा आता है पास हो जाते हो, अप्रैल का एग्जाम छोड़ देना। अगर आप पास नहीं हुए तो अप्रैल में एग्जाम बैठ जाना। तो एक ऑप्शन ओपन रहेगा, ऑप्शन को मत छोड़िएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप एग्जाम फीस भर दीजिए और इस ऑप्शन को जरूर अवेल कर लीजिए। अब दूसरी बात, ऑन डिमांड ठीक है, ये पब्लिक एग्जाम। ऑन डिमांड आपको पता है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, रीजनल सेंटर्स, हेडक्वार्टर्स, इन कैमरा एग्जाम्स होने हैं। आप वहां क्या कर लोगे? एक तो ये बात होगी, फेल हुए रातों रात वहां क्या करोगे? दूसरी बात, पब्लिक एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। कौन सा लोकल सेंटर्स भी बन सकते हैं, आपके हित में भी जा सकते हैं, आपके फायदे में भी जा सकते हैं। पहली बात, नियर बाई होगा, इजिली ट्रांसपोर्टेड होगा, आप इजिली जा सकते हो, एग्जामिनेशन अटेंड कर सकते हो। ऑन डिमांड 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूसरे सिटी में, कैपिटल में जाना पड़ता है। क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? बॉयज के लिए तो चलो चले गए, गर्ल्स का क्या होगा, पेरेंट्स का क्या होगा? ऐसे बच्चे जो दूर दराज में रहते कैसे जाएंगे? इन चीज को समझो। आप पब्लिक एग्जाम के लिए जरूर जाओ। ऑन डिमांड आपके पास पैसा है, ट्रांसपोर्ट का साधन है, तैयारी आपकी पूरी है, ऑन डिमांड भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो SYC, SYCP, SYCT ये सब एग्जामिनेशन फीस भरो। ऑन डिमांड के सारे मत रहो। हाँ, भरना है, तैयारी है, ऑन डिमांड दे दो। पब्लिक एग्जाम का भी फीस भर के रखो, ऑप्शंस जरूर ओपन रखो। एक बात समझ में आ गई, ऑन डिमांड से बेहतर है पब्लिक एग्जाम, यह हमेशा दिमाग में रखो। पब्लिक एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, आपके आसपास होता है, आपके हिसाब से भी हो सकता है, टाइम बताएगा, बट आपके फेवर में ज्यादा रहेगा पब्लिक एग्जाम। उसके एक और भी फायदे, पब्लिक एग्जाम का सिलेबस कितना है? 60%। ऑन डिमांड का सिलेबस कितना है? 100%। तो एक बात बताओ, 60% सिलेबस करना आसान है या 100%? तो पब्लिक एग्जाम 60% करना आसान है। प्लीज पब्लिक एग्जाम के लिए जरूर अवेल करो। ऑन डिमांड देना हो जरूर दो, वो आपके लिए ऑप्शन ओपन कर लो। दूसरी और तीसरी बातें करनी है, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट प्रिंटिंग में चली गई है, इस मंथ के एंड तक प्रिंट होके आ जाएगी। फरवरी फर्स्ट वीक में बोर्ड डिस्पैच करना चालू करेगा। सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में स्कूलों तक पहुंचेगा, AI सेंटर तक पहुंचेगा, स्टडी सेंटर तक पहुंचेगा, वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको मिलेगा। डिजी लॉकर पर भी क्वेश्चन है, डिजी लॉकर में कब तक आएगा? देखो, डिजी लॉकर में अपडेट करना बोर्ड ने चालू कर दिया है। इस मंथ के एंड तक सबको डिजी लॉकर में मिल जाएगा। मैं मान के चलता हूं 25 जनवरी से आप देख पाओगे आराम से डिजी लॉकर में रिजल्ट। तो डिजी लॉकर में रिजल्ट जनवरी में, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी आपको मिलेंगे फरवरी 15 तक। स्टडी सेंटर, AI सेंटर में ही मिलेंगे।
ऑन डिमांड दे रहे हो, दो, उसका रिजल्ट 2 महीने मान के चलो, 45 डेज कुछ नहीं होता है। ऑन डिमांड के रिजल्ट का क्या होता है, मैं एक बात समझा दूं। अगर 1 तारीख को एग्जाम दिया, 1 to 15 तक, फरवरी में मान लो 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को पेपर दिए, तो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक कॉपियां कलेक्ट होंगी। फिर उसके बाद इवोल्यूशन में जाएगी, तो 15 फरवरी से 45 डेज काउंट करो, तो फरवरी पूरा जाएगा, मार्च पूरा जाएगा, अप्रैल फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। 45 डेज कैसे काउंट करते हैं, पहले 1 to 15 को छोड़ दो। अगर किसी ने 20 फरवरी को एग्जाम दिया, तो पूरे 30 फरवरी तक वो कॉपियां कलेक्ट होंगी, उसके बाद 45 डेज काउंट करो, मार्च जाएगा, अप्रैल एंड में उसका रिजल्ट आएगा। तो इन चीज को समझ के चलो, 2 महीने 60 डेज एटलीस्ट लेके चलो ऑन डिमांड का रिजल्ट का। उसके बाद हार्ड कॉपी 1 महीने और लेके चलो। इस तरह से आता, कुछ भी जल्दी नहीं आएगा। कल एग्जाम दिया, परसों कुछ हो जाएगा, 10 दिन में कुछ हो जाए, इस किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना। और मैं फिर एक बार वार्न करता हूं, आरएल के लिए किसी को पैसे नहीं देना। आरएल पैसे का खेल नहीं है, एक टेक्निकल मामला है बोर्ड का। बोर्ड की कमेटी बैठ रही है, वो हर मामले को देख रही है, हर एक डेटा को तलाश कर रही है, हर एक रिजल्ट को बनाने की कोशिश कर रही है, बनाती जा रही है, रिलीज करती जा रही है। कुछ भी रिजल्ट हो, आरएल बोर्ड निकालेगा, किसी एजेंट के बूते का नहीं। एजेंट का कोई लेना देना नहीं। 200, 300, 500 रुपए से आरएल हटता है क्या? इससे बेवकूफ बना रहे, ऐसे लोगों से बच के रहो। चीटिंग की प्रोसेस है, बेवकूफ बनाने की प्रोसेस है। आप किसी को आरएल के लिए पैसे नहीं देना, मैं वार्न कर रहा हूँ। जगह जगह ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट हो रहे, कोई वीडियो बना के कुछ बेवकूफ बना रहा है। प्लीज इनके चक्कर में मत रहो, बहुत सारे लोगों का है। प्लीज ऐसे लोगों से बच के रहो। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर। एक हाइप का बटन है, प्लीज उससे भी प्रेस करो। आप इस वीडियो को सर्कुलेट भी करते रहो, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, वो सारे लोग जिन तक हमारी बात पहुंच नहीं पाती, उन तक हमारी रीच नहीं है। एटलीस्ट उन्हें सही इंफॉर्मेशन मिले। कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, आप लगातार फेल होते जा रहे हो, आप हम लोगों से बात करो। नीचे नंबर चल रहा है, आप ग्रेजुएशन में लगातार फेल हो रहे हो, हम लोगों से बात करो। क्या करें क्या ना करें, एक सर्टेन एज हो गई, वापस पढ़ाई कैसे करें, हम लोग इसमें मदद करें। किसी की पढ़ाई रुकने नहीं देंगे, किसी की एजुकेशनल जर्नी को रुकने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू सो मच।